नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निर्भय और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का एक बहुत ही प्यारा सा पोइट्री का चैप्टर है दैट इज कीपिंग क्वाइट। तो इस चैप्टर के पोइट कौन है? इस चैप्टर के पोइट हैं पैब्लो नेरुदा। पैब्लो नेरुदा बहुत एक शांति प्रिय पोइट हैं। वो सबको काम रहने के लिए बोलते हैं, सबको रिलैक्स करने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं मैं 12 तक काउंट करूंगा और सबको रिलैक्स रहना है, बिल्कुल काम रहना है, बिल्कुल टेंस नहीं होना और मेडिटेशन करना है और अपने बारे में सोचना है कि क्या हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है, अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पढ़ेंगे एक एक पैरा करके। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic movement without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and man gathering salt would look at his hurt hands. Look at his hurt's hand. तो यहाँ पर क्या होता है, पैब्लो नेरुदा बोलते हैं कि चलो आओ हम 12 तक काउंट करते हैं और जब तक हम 12 तक काउंट करेंगे तब तक हम सबको बिल्कुल शांत हो जाना है, बिल्कुल स्टिलनेस में चले जाना है, बिल्कुल काम हो जाना है, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाना है। और जो जिस दुनिया में इतने सारे लोग हैं वो किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे, ना वो हिंदी में बात करेंगे, ना वो इंग्लिश में बात करेंगे, ना वो फ्रेंच में बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब कोई किसी लैंग्वेज का यूज़ ही नहीं करेगा तो यानी कि सब बराबर हो जाएंगे। भाई हमें क्या डिफरेंट बनाता है? जब हमसे कोई बात करता है तो अगर वो हमारी लैंग्वेज में बात कर रहा है, हमारे तरीके से बात कर रहा है, हम उसके थॉट्स समझ रहे हैं, वो हमारे थॉट्स समझ रहे हैं, तो अगर हमारे थॉट्स मिल गए, हमारी लैंग्वेज मिल गई, इट मीन्स दैट वी आर वन। बट अगर कुछ डिफरेंस हुआ, हमने उनको नहीं पहचाना या उन्होंने हमें नहीं पहचाना, हमारे थॉट्स उनके थॉट्स से नहीं मिले, हमारी लैंग्वेज उनकी लैंग्वेज से नहीं मिली, तो हम बोलेंगे ये जो है वो बाहर के लोग हैं, हमें इनसे कांटेक्ट नहीं रखना। तो ये चीज़ होती है, तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो यानी कि हम जस्ट एक सिंपल सा ह्यूमन है। तो जब हम भी ह्यूमन, आप भी ह्यूमन, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं हम दोनों में, तो हम एक साथ रहेंगे और बिना किसी डिफरेंस के हम अपना आगे बढ़ सकेंगे। और आगे वो बोलते हैं कि कितना एग्जॉटिक मोमेंट होगा, कितना प्यारा मोमेंट होगा जब कोई भी इंजन नहीं चल रहा होगा, जब दुनिया में कोई भी शोर नहीं होगा, जब दुनिया में कोई भी रश नहीं होगा और जो फिशरमैन फिश को मार रहे हैं, उन्हें पानी से बाहर निकाल रहे हैं, उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, उन फिश को भी थोड़ा अच्छा लगेगा जब उन्हें कोई नहीं मारेगा। जो वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट कर लिया है, बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया है, काम कर करके जो थक गए हैं, वो भी रिलैक्स्ड हो जाएंगे और उन्हें भी किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होगी और वो भी ये चीज़ समझ पाएंगे कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है। काइंड ऑफ जैसे ऐसे नहीं होता है कि बोलते हैं कि हमें दिन में थोड़ी देर खुद के साथ बैठना चाहिए ताकि हमें रियलाइजेशन हो जाए दैट हम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है या गलत है, जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं। तो पैब्लो नेरुदा इन सब चीज़ों के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं हमें। आगे है, those who prepare green wards, wards with gas, wards with fire, victory with no survivors, would put on a clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what is about. I want to truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you will keep quiet and I will go. तो यहाँ पर पैब्लो नेरुदा बोलते हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जो लोग वॉर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी रुक जाएगा, यानी कि दुनिया में कोई भी लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद नहीं होने वाला। और यहाँ पर एक बहुत प्यारी और इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है दैट विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। अब जब दो देश आपस में लड़ते हैं, जब दो ग्रुप्स आपस में लड़ते हैं, तो कुछ लोग इनके भी मरते हैं, कुछ लोग इनके भी मरते हैं, यानी कि डेथ दोनों तरफ से होती है, बच्चे अनाथ दोनों तरफ से होते हैं, इश्यूज दोनों तरफ के लोगों के होते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का ले लो यार, लड़ाई झगड़ा होता है, इतने सारे वॉर हुए हैं, तो जब हमारे देश के सैनिक शहीद हो जाते हैं तो जो उनकी फैमिलीज हैं वो अकेली पड़ जाती हैं,
वो उनके घर में प्रॉब्लम होती हैं, जब उधर का कोई शहीद हो जाता है तो उनके घरों में प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम अंडरस्टैंडिंग लेकर के चलें और हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करें तो हम अपनी ग्रोथ पर फोकस कर पाएंगे, हम अपनी प्रोग्रेस पर फोकस कर पाएंगे और हम अपनी लाइफ में अच्छा करेंगे, ग्रो करेंगे। और यहाँ पर उन्होंने ब्रदरहुड का भी मैसेज दिया है कि हम सबको एक होकर के रहना है, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद नहीं करना है। और हमें पूरे दिन में कम से कम एक बार खुद के साथ बैठना चाहिए ताकि हम खुद को समझ पाएँ कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। फिर पैब्लो नेरुदा बोलते हैं कि हम 12 तक काउंट करेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे और आप सभी को काम रहना है, रिलैक्स रहना है। और पैब्लो नेरुदा यहाँ पर एक चीज़ और बोलते हैं कि मैंने काम रहने के लिए बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ काम ही मत करो, डेड मत हो जाओ, टोटल इनएक्टिविटी से मेरा कोई मतलब है। उनका कहने का मतलब है कि आपकी जो ये बिजी लाइफ है, जो आपकी ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, आप कुछ भी करे जा रहे हो, तो उसको थोड़ा रिलैक्सेशन दो, अपने आप को, अपने ब्रेन को रिलैक्सेशन दो और सोचो कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, वो गलत है, सही है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर वो इंसिस्ट कर रहे हैं। और उन्होंने सभी को एक साथ रहने की दरख्वास्त करी है सभी से, और आपस में लड़ाई झगड़ा न करने की दरख्वास्त करी है यहाँ पर पैब्लो नेरुदा ने इस चैप्टर में, कीपिंग क्वाइट। तो मेरे बहुत ज़्यादा करीब है ये चैप्टर, कीपिंग क्वाइट, दैट कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, सब रिलैक्स्ड होकर के अपने आप को ये थोड़ा टाइम दे रहे हैं कि दैट लाइफ में क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो कैसा लगा आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। और अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, देन आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आप कोई बात कहना चाहते हो अपनी, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हो, अदरवाइज आप नंबर पे भी बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।